कन्हैया ने रुक्मिणी मैया को गोद में उठाया, ला करके रथ पे बिठाया, घोड़े को टाप लगाया, लेकर के चले गए। पीछे से रुक्मी आया, देखा सारे सैनिक एकटक देख रहे हैं, ध्यान मग्न। क्या देख रहे हो भैया, क्या चीज है? अरे बिटिया कहाँ है, रुक्मिणी कहाँ है? महाराज मंदिर में होंगी। मंदिर में जाकर के देख रहे हो, वहां तो रुक्मिणी नहीं है। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? तुम लोग उसकी रक्षा में लगाया था, तुम लोग रक्षा नहीं कर सके, किस लिए यहाँ पे खड़े हो? कोई आया था, गया था, कुछ बताओगे या फिर गूंगे हो गए? सैनिकों ने कहा कि महाराज जो आया था बड़ा सुंदर था देखने में, मैं तो उसका पीला पटका ही देखता रह गया महाराज। किसी ने कहा मैं तो बांसुरी देखता रह गया, किसी ने कहा मैं खड़ाऊ देखता रह गया, किसी ने कहा मैंने तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, हाँ बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। उस मुस्कुराहट को कोई सैनिक देख रहा है, मोहित हो गए। अरे भैया तुम लोगों को इसलिए खड़ा नहीं किया था कि उसको देखो वो कर क्या रहा था, किसी ने देखा? एक बुजुर्ग सैनिक ने कहा कि महाराज मुझे तो पता था कि वो कर क्या रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि जो कर रहा है वो कर ले, फिर मैं बताऊं, क्योंकि जोड़ी बड़ी सुंदर थी तो मैंने सोचा लेकर के चला ही जाए, फिर मैं बताऊं। महाराज क्रोधित होकर के आवाज लगाया, अरे कृष्ण यदि अपनी माँ का दूध पिया है तो ठहर जा। कन्हैया ने पीछे मुड़ करके देखा, रुक्मी आ रहा है, रथ को रोक दिया, रथ से कूद करके रुक्मी को पकड़ लिया, उसके केस अपनी तलवार से उसके सिर के केस को मुड़वा दिया और रथ के पहिए में उसको बांध दिया। मेरी माँ का याद दिलाता है, उस यशोदा माँ की कसम खिलाता है मुझे। रथ के पहिए में रुक्मी को बांध दिया, तलवार उठाए मारने के लिए रुक्मिणी मैया चरण पकड़ करके रोने लग गई, प्रभु मैं जानती हूं मेरा भाई पापी है, लेकिन यदि मेरा भाई मर गया तो मेरी भाभी, जिनके कहने के बाद मैंने आपको पत्र लिखी, वह भाभी मेरी विधवा हो जाएगी। आप मेरे भाभी को विधवा न कीजिए, इसको जो दंड देना हो दीजिए, लेकिन मेरी भाभी की रक्षा कीजिए। भगवान ने उसको रथ के पहिए बांध दिया। पीछे से दाऊ भैया आ गए, बोले कौन है लाला? बोले साले साहब हैं, ऐसे मेहमानन को स्वागत करें। इधर कृष्ण को डांट रहे हैं, उधर रुक्मिणी को समझा रहे हैं, बेटी ये बचपन से नटखट है, ऐसे ही करे सब काम उल्टा पुल्टा, छोड़, अच्छा छोड़ साले साहब को। बोले नहीं थोड़ी सेवा तो कर लेने दो। दाऊ भैया ने छुड़वा दिया। राजा भीष्म को बड़ी आत्मग्लानि हुई, डांट करके कहते हैं, अरे नालायक, यदि रुक्मिणी ने कृष्ण को अपना पति माने थी तो क्या बुरा की थी? भगवान को अपना पति मानना क्या कोई बुरी बात है? पत्र लेकर के जाओ वसुदेव जी के पास और बारात लेकर के आओ, अपनी बेटी का विवाह यदि मैं करूंगा तो कृष्ण के साथ करूंगा। कृष्ण के पास संदेश जा रहा है, बुलावा जा रहा है और रुक्मिणी मैया को सजाया जा रहा है। चलो हम लोग सजाते हैं। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो,